दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे देश की बात करेंगे जिसकी हिस्ट्री हमारे देश से हजारों साल से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, जो कि भारत के साउथ पार्ट में पड़ता है। श्रीलंका अपने खूबसूरत बीचेस और अपने ट्रॉपिकल नेचर के लिए जाना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप श्रीलंका 30,000 के अंदर घूम सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपके श्रीलंका ट्रिप प्लान करने में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आज का वीडियो श्रीलंका ट्रैवल गाइड के बारे में होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ श्रीलंका में रामायण से रिलेटेड सारी साइट, कौन सी सिटीज में वो साइट्स आपको देखने को मिलेंगी और उन सिटीज में आप कैसे पहुंचेंगे, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको श्रीलंका की 2 ट्रैवल आइटनरी के बारे में बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी ट्रैवल आइटनरी श्रीलंका ट्रिप के लिए बेस्ट है। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो लेकिन काफी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको श्रीलंका ट्रिप प्लान करने में काफी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में आपको श्रीलंका के लिए फ्लाइट, होटल, सिम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी काफी डीप डिटेल्स देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए आइए बात करते हैं कि आप श्रीलंका पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों आपको श्रीलंका पहुंचने के लिए कोलंबो के बंदर नायका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा, जिसके लिए आपको इंडिया की काफी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जिसकी प्राइस 12,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए के बीच में हो सकती है। जैसे कि हम मेजर सिटीज की बात करें, दिल्ली से कोलंबो आपको 16,000 रुपए से लेकर के 18,000 रुपए के बीच में पड़ सकती है। मुंबई से कोलंबो की फ्लाइट आपको 14,000 रुपए से लेकर के 16,000 रुपए के बीच में पड़ सकती है। वहीं पे चेन्नई से कोलंबो आपको 12,000 रुपए से लेकर के 14,000 रुपए के बीच में पड़ सकती है। और बात करें कोलकाता से कोलंबो की, तो वो आपको 18,000 रुपए से लेकर के 22,000 रुपए के बीच में पड़ सकती है। तो दोस्तों आपको सबसे सस्ती फ्लाइट कोलंबो के लिए चेन्नई से पड़ेगी। फ्लाइट के बाद आप बात करते हैं वीजा, सिम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों श्रीलंका वीजा के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको eta.gov.lk पे जाकर के एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। जैसा कि आप सबसे पहले गूगल में जाके टाइप करेंगे श्रीलंका ई वीजा, वहां पर एक ऑप्शन आएगा eta.gov.lk। तो सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपका इमरजेंसी अलर्ट का पॉपअप आएगा, तो आपको उसको ओके करना है। फिर आप सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप क्लिक करेंगे एग्री बटन पे। उसके बाद में आपका ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर इंडिविजुअल, अप्लाई फॉर अ ग्रुप, अप्लाई फॉर अ थर्ड पार्टी। तो अगर आप इंडिविजुअल अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे आप अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। फिर ये फॉर्म खुल करके आएगा, इसको आपको फिल करना है, अपने पासपोर्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, होटल बुकिंग, आपका एड्रेस वगैरह सब देना है इसके अंदर। ये फिल करने के बाद में जब आप नेक्स्ट करेंगे तब आपका पेमेंट मोड आएगा। श्रीलंका वीजा फीस होगी $20, जो कि आपको डबल एंट्री 30 डेज वीजा मिलेगा। श्रीलंका ई वीजा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप किसी गलत लिंक पे ना चले जाएं। और बात करें अगर सिम कार्ड की, तो श्रीलंका में आपको SLT, मोबिटेल, एयरटेल और डायलॉग के मोबाइल नेटवर्क मिलेंगे, जिसमें से आप एयरटेल या डायलॉग का मोबाइल नेटवर्क यूज कर सकते हैं, जिसकी सिम कार्ड की प्राइस आपको 500 रुपए से लेकर के 700 रुपए के बीच में पड़ सकती है। और अगर बात करूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोलंबो सिटी का डिस्टेंस लगभग 31 किलोमीटर का है। तो कोलंबो एयरपोर्ट से कोलंबो सिटी तक पहुंचने के लिए आप एयरपोर्ट कैब का यूज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको लगभग 8,000 श्रीलंकन रुपीज पड़ सकती है। या फिर आप यूज कर सकते हो उबर, जिसकी प्राइस आपको 4,000 रुपए से लेकर के 6,000 रुपए श्रीलंकन रुपीज के बीच में पड़ सकती है। और जो सबसे चीपेस्ट वे है एयरपोर्ट से कोलंबो सिटी में जाने के लिए, उसके लिए आपको 300 श्रीलंकन रुपए में लेना होगा ऑटो, जो आपको लेके जाएगा काटू नायक के बस स्टैंड पे। और काटू नायक के बस स्टैंड से आपको कोलंबो सिटी के लिए बस मिल जाएगी, जिसकी कॉस्ट आपको लगभग 300 श्रीलंकन रुपीज के आसपास पड़ेगी। दोस्तों श्रीलंका में इंटरनल घूमने के लिए आप यूज कर सकते हैं पिकमी ऐप, जो कि एक टुक टुक की ऐप है। तो आप पिकमी ऐप से टुक टुक बुक कर सकते हैं। और श्रीलंका में इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं बस या फिर ट्रेन, जिसकी कॉस्ट आपको 300 रुपए से लेकर के 800 रुपए के बीच में पड़ सकती है। ट्रेन बुक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं श्रीलंकन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट seatreservation.railway.gov.lk, जिसमें आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगी, 3rd क्लास, 2nd क्लास और एयर कंडीशन सलून। और कुछ ट्रेन में आपको ऑब्जर्वेशन सलून भी मिलेगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से अपने सीट को बुक कर सकते हैं। या फिर आप यूज कर सकते हैं 12go.asia वेबसाइट, वहां से भी आप श्रीलंकन ट्रेन को बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, आपको रेलवे स्टेशन से फिजिकल टिकट लेनी होगी। ऑनलाइन कंफर्मेशन आपकी वैलिड टिकट नहीं होगी। श्रीलंकन रेलवे का ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस पर जाकर के अपनी ट्रेन बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं करेंसी, अकोमोडेशन एंड फूड।
श्रीलंका में दोस्तों श्रीलंकन रुपीज चलता है, जिसकी वैल्यू 1 इंडियन रुपी इक्वल टू 3.8 श्रीलंकन रुपी होती है। तो इसके लिए आपको इंडिया से डॉलर कैरी करने होंगे और आप एयरपोर्ट पे जाकर के श्रीलंकन रुपीज में कन्वर्ट करवा सकते हैं, या फिर आप एटीएम पे इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड भी यूज कर सकते हैं। और बात करें अगर अकोमोडेशन की, तो श्रीलंका में आपको हॉस्टल और होटल्स दोनों इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें हॉस्टल का टैरिफ आपको 600 से 700 रुपए तक का पड़ेगा और होटल का आपको 1200 रुपए से लेकर के 1300 रुपए के बीच में पड़ेगा। और बात करें फूड की, तो दोस्तों फूड श्रीलंका में काफी सस्ते में आपको मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट आपको 600 रुपए से लेकर के 700 रुपए तक की पर डे की पड़ सकती है। चलिए ये बात करते हैं श्रीलंका की पहली आइटनरी की, जिसमें हम लेंगे 2 नाइट्स कोलंबो, 1 नाइट कैंडी, 1 नाइट नुआरा एंड 2 नाइट्स एला। कोलंबो में आप अपने दिन की शुरुआत गंगा रमैया टेम्पल से कर सकते हैं, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और कोलंबो का एक मस्ट विजिट प्लेस है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर और कोलंबो ओल्ड फोर्ट एरिया। इसके बाद इवनिंग में आप सनसेट देखने जा सकते हैं गोल्फ फेस, जो कि 500 मीटर का कोस्टल स्ट्रेच है। तो आप यहाँ पर जाकर के सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पर काफी सारा स्ट्रीट फूड वेंडर्स हो, तो वहाँ पर आप कोलंबो का स्ट्रीट फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। डे 2 में आप कोलंबो में रेड मॉस्क विजिट कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन कोलंबो है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और आप जा सकते हैं पेटा फ्लोटिंग मार्केट, जो रेड मॉस्क के लगभग 2.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ पर आपको बीरा लेक में काफी सारी स्टॉल्स मिलेंगी, जिसपे आप श्रीलंका के लोकल प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स परचेज कर सकते हैं। और कोलंबो में आप घूम सकते हैं मैनिंग फूड मार्केट। मैनिंग मार्केट कोलंबो 100 ईयर ओल्ड पुराना मार्केट है, जहाँ से कोलंबो के लोग वेजिटेबल, फ्रूट्स और अपने फूड आइटम खरीदते हैं। कोलंबो के बाद आप जाएंगे कैंडी, जिसका डिस्टेंस कोलंबो से 125 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ से आप ट्रेन या बस किसी से भी जा सकते हैं, जिसको तय करने में लगभग आपको 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं। कैंडी में आप विजिट कर सकते हैं टेम्पल ऑफ टूथ, जिसको श्री दलादा मलिगावा भी कहा जाता है। ये एक होली बुद्धिस्ट टेम्पल है, जहाँ पर कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के टूथ को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो टेम्पल ऑफ टूथ कैंडी की एक मस्ट विजिट प्लेस है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं भैरा वकांडा बुद्धा, जो की एक सिटिंग बुद्धा स्टैचू है, जिसका डिस्टेंस टेम्पल ऑफ टूथ से लगभग 2 किलोमीटर है। तो सिटिंग बुद्धा की एंट्री फीस लगभग 300 श्रीलंकन रुपीज के आसपास हो सकती है। तो कैंडी में आप सिटिंग बुद्धा स्टैचू को भी विजिट कर सकते हैं और कैंडी में आप रिलैक्स कर सकते हैं कैंडी लेक पे। और अगर आप कल्चरल शोज के शौकीन हैं तो आप देख सकते हैं कंदियान डांस शो, जो कि एक श्रीलंका का कल्चरल डांस शो है। और दोस्तों अगर आप कैंडी में एक दिन और एक्स्ट्रा रुकते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं पिनेवाला एलिफेंट ऑर्फनेज। डिस्टेंस कैंडी से लगभग 39 किलोमीटर के आसपास है। पिनेवाला हैज द लार्जेस्ट हर्ड ऑफ कैपिटिव एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। पिनेवाला एलिफेंट ऑर्फनेज श्रीलंका के वाइल्ड ऑर्फन एलिफेंट के केयर एंड प्रोटेक्ट के लिए बनाया गया था, जिसकी एंट्री फॉरेनर्स के लिए 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए श्रीलंकन रुपीज तक हो सकती है और शार्क नेशंस के लिए 800 से 1000 श्रीलंकन रुपीज तक की हो सकती है। एनडी के बाद आप जाएंगे एला, जिसके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप ट्रेन से ही ट्रेवल करें, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ट्रेन राइड इन द वर्ल्ड है, जिसमें आपको काफी खूबसूरत वैलीज, टी प्लांटेशंस और काफी सारे टनल्स देखने को मिलेंगी। लेकिन एला पहुंचने से पहले आपको स्टे लेना होगा नुआरा एलिया, जिसका स्टेशन आपको ननू वोया के नाम से मिलेगा। नुआरा एलिया में सबसे पहले आप विजिट करेंगे सीता अम्मा टेम्पल, जिसको अशोक वाटिका भी कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर रावण ने माता सीता को किडनैप करके रखा हुआ था। यहीं पर ही आपको हनुमान जी के पैर के निशान भी देखने को मिलेंगे, जब वो सीता माता से मिलने आए थे। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं सिलोन टी फैक्ट्री, जो कि श्रीलंका में हाईएस्ट कंज्यूमेबल टी है। तो आप सिलोन टी फैक्ट्री भी नुआरा एलिया में विजिट कर सकते हैं, जिसकी एंट्री 500 श्रीलंकन रुपीज तक की हो सकती है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं डेवेंस फॉल, जो कि नुआरा एलिया का बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। और आप विजिट कर सकते हैं हॉटन प्लेन्स नेशनल पार्क, जो कि काफी खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है नुआरा एलिया में, जिसकी एंट्री फीस आपको 500 से 1000 श्रीलंकन रुपीज तक की पड़ सकती है। हॉटन नेशनल पार्क में मिलेगा आपको 7 किलोमीटर का ट्रैक, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे काफी खूबसूरत ग्रासलैंड, वाटरफॉल्स और काफी खूबसूरत वैलीज देखने को मिलेंगी। तो हॉटन्स प्लेस नेशनल पार्क भी आप अपने नुआरा एलिया के ट्रिप में ऐड कर सकते हैं। नुआरा एलिया विजिट करने के बाद आप ट्रेन लेकर पहुंचेंगे एला, और एला में आप विजिट कर सकते हैं रावना फॉल्स। कहा जाता है कि रावना वाटरफॉल्स पे बात लिया करते थे, तो एला में आप रावना वाटरफॉल को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं 9 आर्क ब्रिज, जो की एक ट्रेन ब्रिज है जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और आज वो एला की बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पर दोस्तों 9 आर्क ब्रिज विजिट करते टाइम आपको बीच से काफी अवेयर रहना होगा, क्योंकि ब्रिज के नीचे काफी हनी बी नेस्ट है और कई बार ये बीच टूरिस्ट पे अटैक कर देती है, तो आपको उसका खासा ध्यान रखना होगा। और एला में आप विजिट कर सकते हैं लिटिल एडम्स पीक। लिटिल एडम्स पीक लगभग 1200 मीटर अबव सी लेवल है। दोस्तों लिटिल एडम्स पीक एक मस्ट डू एक्टिविटी है एला में, जो कि 2 to 3 आवर्स की हाइक है, और टॉप पे हाइक करने के बाद जो आपको एला शहर का खूबसूरत नजारा मिलेगा वो देखने लायक होगा। लिटिल एडम्स पीक हाइक करते वक्त आपको इतने टूरिस्ट
टिप्स मिलेंगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हाइक कितनी वर्थ है। तो इसको आप अपनी आइटनरी में जरूर ऐड करें। लिटिल एडम्स पीक साइट पे आप जिप लाइन की एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट आपको लगभग $20 की पड़ सकती है। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन है तो आप एला में विजिट कर सकते हैं रावणा केव। इस केव का वैसे एंड तो अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर एक पॉन्ड है जिसके लिए आपको जमीन से 800 मीटर तक अंदर जाना होगा। कुछ माइथोलॉजी का कहना है कि जब रावण ने माता सीता को किडनैप किया तो कुछ टाइम के लिए इस केव में छुपाया था, और कुछ लोगों का कहना है कि रावण यहाँ पर बात लिया करते थे। इस केव में जाने के लिए आपको गाइड हायर करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट आपको 2000 से लेकर के 2500 श्रीलंकन रुपीज तक की पड़ सकती है। तो दोस्तों एला में आप अपने टाइम और बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर रावण की सोने की लंका देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा सिगिरिया। सिगिरिया पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा डाम्बुला। डाम्बुला से सिगिरिया का डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर के आसपास है। कैंडी से डाम्बुला का डिस्टेंस लगभग 72 किलोमीटर का है जिसको तय करने में आपको 2 घंटे तक लग सकते हैं। और अगर आप कोलंबो से डाम्बुला जाते हैं तो कोलंबो से डाम्बुला का डिस्टेंस लगभग 151 किलोमीटर का है जिसको तय करने में आपको 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप कोलंबो से ट्रेन से जाते हैं तो सिगिरिया के सबसे पास में हबराना रेलवे स्टेशन है जहाँ से सिगिरिया का डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों रावण की लंका जिसको लॉयंस रॉक भी कहते हैं, वहाँ पर आप सनराइज और सनसेट दोनों टाइमिंग्स पे जा सकते हैं जिसकी एंट्री टिकट फॉरनर्स के लिए लगभग 10,000 श्रीलंकन रुपीज की है और शार्क नेशंस के लिए लगभग 5,000 श्रीलंकन रुपीज है। तो दोस्तों इस तरीके से आप श्रीलंका ट्रिप आइटनरी में सारी रामायण की साइट्स इंक्लूड कर सकते हैं और अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। चलिए ये बात करते हैं सेकंड श्रीलंका ट्रिप आइटनरी की, जिसमें हम कवर करेंगे 2 नाइट्स कोलंबो, 1 नाइट गॉल और 3 नाइट मिरीसा। दोस्तों इस ट्रिप के लिए आपको कोलंबो विजिट करने के बाद निकलना होगा गॉल के लिए। कोलंबो से गॉल का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर का है और जिसको तय करने में आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। कोलंबो से गॉल के लिए भी काफी सीनिक कोस्टल ट्रेन राइड है, तो आप गॉल पहुंचने के लिए ट्रेन भी ले सकते हैं। गॉल में आप विजिट कर सकते हैं गॉल डच फोर्ट जिसको 1588 में पोर्चुगीज ने बनाया था, बाद में 17th सेंचुरी में जिसपे डच ने कब्जा कर लिया था। 1 नाइट गॉल रुकने के बाद आप जा सकते हैं मिरीसा जिसका डिस्टेंस गॉल से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। मिरीसा श्रीलंका के बिल्कुल साउथ मोस्ट पार्ट में है और जहां पर आपको इंडियन ओशियन का क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर देखने को मिलेगा। मिरीसा सर्फर्स के लिए पैराडाइज है, आपको वहां पर काफी लोग सर्फिंग करते हुए दिखेंगे, तो आप भी सर्फ बोर्ड रेंट कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट आपको 300 से 400 श्रीलंकन रुपीज के आसपास पड़ सकती है। और आप मिरीसा में व्हेल वॉचिंग टूर भी बुक कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट आपको लगभग 6,000 से 9,000 श्रीलंकन रुपीज के आसपास पड़ सकती है। ये टूर आप मिरीसा हार्बर से बुक कर सकते हैं जहाँ पर आपको काफी सारी कंपनीज दिखेंगी जो ये टूर बुक करती होंगी, तो आप व्हेल वॉचिंग का ट्रिप भी बुक कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट एंड फाइनल आप मिरीसा बीचेस पे रिलैक्स कर सकते हैं और अपने श्रीलंका ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके अपने श्रीलंका ट्रिप प्लान कर सकते हैं और अपने बजट और टाइम के हिसाब से अपने आइटनरी को सेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 15 to 16 डेज का कंप्लीट स्ट्रेच करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले कोलंबो से लेनी होगी गॉल के लिए ट्रेन। इसके बाद आप गॉल से बस लेके जाएंगे मिरीसा की जो की डिस्टेंस होगा 35 किलोमीटर का। मिरीसा से आपको बस लेनी होगी मटारा के लिए जो डिस्टेंस होगा 12 किलोमीटर का। मटारा बस स्टेशन से आपको मिलेगी एला के लिए बस। मटारा बस स्टेशन से आपको बस लेके जाना होगा एला जो कि डिस्टेंस होगा लगभग 118 किलोमीटर का। देन एला से आप ट्रेन लेंगे नोवारा एलिया के लिए। नोवारा एलिया से आप फिर ट्रेन लेंगे कैंडी के लिए और कैंडी से ट्रेन लेकर के वापस आ जाएंगे कोलंबो। और सेम ट्रांसपोर्ट यूज करके आप कैंडी से अपना ट्रिप स्टार्ट करके गॉल पे भी खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं कि आप 30,000 में श्रीलंका 6 नाइट और 7 डेज का ट्रिप प्लान कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले होगी आपकी फ्लाइट जिसकी एवरेज प्राइस होगी 15,000 रुपीज। देन आपका वीजा प्राइस आएगी $20 जो होगी 1600 to 1700 रुपीज। फिर आपकी आएगा अकोमोडेशन जो अप्रोक्सीमेट आपको पड़ेगा 600 to 700 पर नाइट, तो 6 नाइट्स का आपका हो गया 4200। देन आपका फूड प्राइस आएगी 700 जो 7 डेज का आपका अप्रोक्सीमेटली हो गया 4900। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होगा लगभग 3000 रुपीज अप्रोक्स जिसमें सारे आपकी बस ट्रेन और टुक टुक आ जाएगा। और देन मिसलेनियस एंड एंट्री फीस आपकी हो जाएगी 5000 रुपीज एक्सप्रोक्स। तो टोटल कॉस्ट आपकी जो आती है ये आती है 33,800 रुपीज। तो दोस्तों ये बजट ट्रैवलर्स के लिए मैंने मैक्सिमम प्राइसेस लगाई है, बाकी प्राइसेस मैनेज करके ये ट्रिप आपका 30,000 में भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बजट और टाइमिंग के हिसाब से आप अपना श्रीलंका ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आप अगर बीच लेवल है तो आप गॉल और मिरीसा का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, और अगर आप माउंटेन्स की और रामायण के साइट्स देखना चाहते हैं तो आप नोवारा एलिया और एला का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नोवारा एलिया और एला वाला ट्रिप प्रेफर करूंगा बिकॉज बीचेस और वाटर एक्टिविटीज काफी प्लेसेस पे मिल जाएंगी, बट ये रामायण से रिलेटेड प्लेसेस आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको श्रीलंका ट्रिप प्लान करने के बारे में सारी छोटी से छोटी डिटेल दे पाऊं। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर दे पाऊं। चलिए दोस्तों फिर इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपके श्रीलंका ट्रिप प्लान करने में काफी हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।